अनु घबराई हुई पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती है। मेरी साड़ी कहाँ चली गई? यही तो सुखाने के लिए टांगी थी, अब मिल ही नहीं रही। मैं मैम को बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूंगी? वह और सिमोन घर छान डालती हैं, लेकिन साड़ी का कहीं पता नहीं। उधर मीरा अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है। जिस साड़ी को अनु प्यार से आर्या की माँ के लिए पेंट कर रही थी, उसे वह रघु से चुरवा लेती है। वह जानती है कि यही गिफ्ट अनु के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वही वो छीन लेती है। बेचारी अनु तो इसे देखकर टूट ही जाएगी। थोड़ी देर पहले तक अनु खुश थी। वह आर्या का वही स्वेटर पहनकर उसकी यादों में खोई थी, वही स्वेटर जो उसने अपने हाथों से बनाकर आर्या को दिया था। तभी पुष्पा जी आ जाती हैं और पूछती हैं कि वह लड़कों वाला स्वेटर क्यों पहने है। स्थिति को सिमोन तुरंत संभाल लेती है और कहती है कि दिवाली पर गलती से वह लड़कों वाला स्वेटर भेज दिया गया था। पुष्पा जी मान जाती है और अनु बच जाती है। इन सब के बाद अनु आर्या की माँ से फोन पर बात करती है। उनकी आवाज सुनते ही माँ को राजनंदिनी की याद आ जाती है, जैसे वही उनसे बात कर रही हो। अनु उनकी पसंद नापसंद पूछती है और बताती है कि वह उन्हें पेंट की हुई साड़ी गिफ्ट करेगी। आर्या की माँ यह सुनकर खुश हो जाती है। सिमोन चाहती है कि बर्थडे पार्टी उनकी पसंद के हिसाब से ही हो, इसलिए वह और जानकारी मांगती है। अनु पहले आर्य को फोन करने से कतराती है, फिर उसे हर्षवर्धन सर याद आते हैं। मगर उन्हें अपनी ही माँ के बारे में कुछ पता नहीं होता, न पसंदीदा रंग, न खाना, न जगह। इससे वह खुद भी भावुक हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब वह अपनी माँ को अच्छे से जानेंगे। उधर झंडे यह पूरा प्लान सुनकर मीरा तक पहुंचा देता है। मीरा को जैसे ही पता चलता है कि अनु साड़ी पेंट कर रही है, वह उसे खराब करने की योजना बना लेती है। जब अनु साड़ी को सुखाने के लिए टांगती है, उसी समय रघु उसे चुपके से उठा ले जाता है। कुछ देर बाद अनु वापस आती है और साड़ी गायब देखकर हड़बड़ा जाती है। वह और सिमोन हर कोने में ढूंढते हैं, लेकिन साड़ी कहीं नहीं मिलती। मीरा अंदर ही अंदर खुशी से मुस्कुरा रही होती है। अनु का दिल टूट जाता है, उसकी मेहनत, उसका प्यार, उसकी उम्मीद, सब एक पल में गायब हो जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या अनु दोबारा नई साड़ी